आप सबको जय मसीह की। मैं पास्टर अमित चौहान, बाइबल प्रेयर फॉर ऑल ऑनलाइन चर्च। आज हम पढ़ेंगे निर्गमन 31 अध्याय। अभी तक हमने 30 अध्याय पढ़े हैं निर्गमन के, और इस पे मनन करेंगे हम और देखेंगे कि आज ये अध्याय हमें क्या सिखाना चाहता है। इससे पहले कि हम लोग वचन में जाएं, आइए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। आप लोग के कोई भी कमेंट्स है, आप मुझे कमेंट लिख के भेज सकते हैं। कोई सजेशन है, सजेशन लिख के भेज सकते हैं। कोई प्रार्थना है आपके लिए, आपको कोई प्रार्थना करानी है तो हम आपके लिए प्रार्थना भी कर सकते हैं। और उसके बाद हम अपने जो हमारे शेड्यूल्स हैं कि हम किस दिन क्या क्या करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। आइए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं और हम सब आपके चरणों में आते हैं प्रभु कि हमारे पापों को क्षमा करें, हम सबको शुद्ध करें, पवित्र करें, जिससे कि आपके अनुग्रह में, आपकी नज़दीकी में हम लोग आ पाएँ। प्रभु जी, हमारी सहायता करें कि आपके वचन को हम पढ़ के सीख पाएँ प्रभु जी, और उसको अमल करने वाले बने। शैतान की देखी अनदेखी स्थानीय शक्तियों को हम सब से और इस लाइव वीडियो सभा से दूर करें और हमारी सहायता करें वचन को सीखने में। अपना अनुग्रह सदा हमारे पर बनाए रखें, हमारी सहायता करें प्रभु जी। मेरे मुंह के शब्द आपको ग्रहण योग्य हो, और जो लोग मुझे देख रहे सुन रहे हैं प्रभु, उनकी बुद्धि को, उनके कालों को, उनकी समझ को खोलें प्रभु, जिससे कि आपके वचन को ग्रहण कर पाए और सहायता करें प्रभु जी। सारी बातों को विश्वास के साथ आपके चरणों में रखते हैं, सुने ग्रहण करें प्रभु यीशु नासी के नाम से, आमीन। तो जैसे कि हम आज वचन में हैं, और मेरे साथ निकाल लें, अगर आपके पास बाइबल है तो आप बाइबल निकाल लें, निर्गमन 31 अध्याय, और नहीं है तो आप मुझे सुन सकते हैं। निर्गमन 31 अध्याय में लिखा है, ये आपका 1 पद से लेके और है आपका ये 18 पद तक, है ना। तो हम देखेंगे कि आज ये अध्याय हमें क्या सिखाना चाहता है। तो मैं बाइबल से पढ़ रहा हूँ, हिंदी बाइबल है मेरे पास। तो पहले पद में लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं उरी के पुत्र बसलेल को, जो हूर का पोता और यहूदा के गोत्र का है, नाम लेकर बुलाता हूं, और मैं उसको परमेश्वर की आत्मा से, जो बुद्धि, प्रवीणता, ज्ञान और सब प्रकार के कार्यों का समझ देने वाली आत्मा है, परिपूर्ण करता हूं, जिससे वह कारीगरी के कार्य बुद्धि से निकाल कर सब भांति की बनावट में, अर्थात सोने, चांदी और पीतल में, और जोड़ने के लिए मणि काटने में और लकड़ी पर नक्काशी का काम करें। और सुन, मैं दान के गोत्र वाले अहीसामाक के पुत्र ओहीलीआब को उसके संग कर देता हूं, वरन जितने बुद्धिमान हैं उन सबों के हृदय में मैं बुद्धि देता हूं, जिससे जितनी वस्तुओं को आज्ञा मैंने तुझे दी है उन सबों को वे बनाए, अर्थात मिलाप वाला तंबू और साक्षी पत्र का संदूक और उस पर का क्या है, प्रायश्चित वाला ढकना, और तंबू का सारा सामान और सामान सहित मेज, सारे सामान समेत चौखे, सोने की दीवट और धूप वेदी, और सारे सामान सहित होम वेदी, और नए समेत और पाए समेत हौदी, और काढ़े हुए वस्त्र, और हारून याजक के वाले काम के पवित्र वस्त्र, और उसके पुत्रों के वस्त्र, और अभिषेक का तेल, और पवित्र स्थान के लिए सुगंधित धूप, इन सबों को वे उन सब आज्ञाओं के अनुसार बनाए जो मैंने तुझे दी हैं। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू इस्राएलियों से यह भी कहना, निश्चय तुम मेरे विश्राम दिनों को मानना, क्योंकि तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में मेरे और तुम लोगों के बीच यह एक चिन्ह ठहरा है, जिसमें
तुम यह बात जान रखो कि यहोवा हमारा पवित्र करने हारा है। इस कारण तुम विश्राम दिन को मानना, क्योंकि यह तुम्हारे लिए पवित्र ठहरा है। जो उसको अपवित्र करे वह निश्चय मार डाला जाए। जो कोई उस दिन में कुछ कामकाज करे वह प्राणी अपने लोगों के बीच में नष्ट किया जाए। 6 दिन तो कामकाज किया जाए, पर 7वां दिन परिश्रम का दिन और यहोवा के लिए पवित्र है। इसलिए जो कोई विश्राम के दिन में कुछ काम काज करे वह निश्चय मार डाला जाए। इसलिए इज़राइली विश्राम दिन को माना करे, वरन पीढ़ी पीढ़ी में उसका सदा की वाचा का विषय जानकर माना करे। पर वह मेरे और इज़राइलियों के बीच सदा एक चिन्ह रहेगा, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी को बनाया और 7वें दिन विश्राम करके अपना जी ठंडा किया। जब परमेश्वर मूसा के सीने पर्वत पर ऐसी बातें कर चुका, तब उसने उसको अपनी उंगली से लिखी हुई साक्षी देने वाली पत्थरों की दोनों तख्तियां दी। परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। ये हमने पढ़ा निर्गमन 1 पद से लेके 18 पद तक, है ना। आइए हम देखेंगे कि ये पद हमें क्या सिखाना चाहता है अब, है ना। निर्गमन 31 अध्याय 1 से 11 पद में लिखा है, कारीगरों का अभिषेक। यानी कि परमेश्वर ने मूसा को कहा कि उसने 2 खास व्यक्तियों को अपने आत्मा से भर दिया। पहला बेतसलेल यहूदा के गोत्र से है वो, दूसरा ओहोलियाब दान के गोत्र से है ये, है ना। उन्हें तंबू, वेदी, बर्तन, वस्त्र और सब पवित्र कामों को करने के लिए बुद्धि और समझ और कौशल दी परमेश्वर ने। अब इसकी शिक्षा हमें क्या मिलती है? इस पद से 1 से लेके 11 पद में हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें शिक्षा ये मिलती है कि परमेश्वर हर किसी को विशेष कार्य के लिए बुलाते हैं, है ना, और योग्यता देता है। परमेश्वर हर किसी को कार्य के लिए, अपने कार्यों के लिए बुलाते हैं और योग्यता देता है। आत्मा से प्रेरित कौशल भी परमेश्वर की आराधना का भाग होता है ना। अब विश्राम दिन के बारे में इसमें बात की गई है, जो कि 12 से 17 पद में लिखा हुआ है। परमेश्वर ने मूसा को याद दिलाया कि इज़राइलियों को विश्राम दिन यानी कि सबत का पवित्र मानना चाहिए, है ना। यह परमेश्वर और इज़राइल के बीच एक सदा रहने वाली निशानी है। जो कोई इसे अपवित्र करता है वह मृत्यु दंड के योग्य होता है। विश्राम दिन यानी कि संडे, रविवार के दिन, क्योंकि परमेश्वर ने 6 दिन में पूरी सृष्टि को रचा और 7वें दिन विश्राम किया और क्या बोला? अच्छा है। अगर आप उत्पत्ति पढ़ेंगे तो उसमें इसका वर्णन है सृष्टि के बारे में, है ना। अब हमारा जो 12 से 17 पद है उसमें से हमें शिक्षा ये मिलती है कि परमेश्वर की उपासना और विश्राम का दिन ना केवल शारीरिक है बल्कि आत्मिक विश्राम का प्रतीक है। यह परमेश्वर और लोगों के बीच के संबंध की पहचान है, क्योंकि इस दिन हम लोग चर्च जाते हैं, हम लोग वर्शिप करते हैं, हम लोग बाइबल पढ़ते हैं, हम लोग प्रभु का भजन गाते हैं, हम प्रभु भोज में शामिल होते हैं। तो ये क्या बोला इसमें? बल्कि ये आत्मिक विश्राम का प्रतीक है। परमेश्वर की उपासना और विश्राम का दिन ना केवल शारीरिक बल्कि आत्मिक विश्राम का प्रतीक है। यह परमेश्वर और उसके लोगों के बीच संबंध की पहचान है। जो संडे होता है, जो विश्राम दिन होता है, ये परमेश्वर और उसके लोगों के बीच के संबंध की पहचान है। क्योंकि जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और वर्शिप करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं,
चर्च जाते हैं, प्रभु का भजन गाते हैं, तो आपके संबंध परमेश्वर पिता से बन रहे हैं। आप उनसे बातें कर रहे हैं, आप उनसे मांग रहे हैं, आप गिड़गिड़ा रहे हैं, आप रो रहे हैं, आप अपने दुख को उनको बता रहे हैं, तो परमेश्वर पिता से आपके संबंध पक्के होते हैं। जब आप परमेश्वर पिता से कुछ मांगते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, तो विश्राम दिन में जब हम वर्शिप करते हैं तो हमारे संबंध परमेश्वर पिता से पक्के होते हैं। जब हम चर्च जाते हैं, 18 पद में लिखा है, पत्थर की पट्टिकाएं। जब परमेश्वर मूसा से बात करना समाप्त करते हैं, वह उसे गवाही की 2 पत्थर की पट्टिकाएं देते हैं, जिन्हें परमेश्वर ने अपनी उंगली से लिखा है। अब इस पद का मतलब क्या हुआ? इस पद का मतलब यह हुआ कि परमेश्वर का वचन पवित्र, स्थायी और प्रत्यक्ष है, जो कि हमारी बाइबल में हमें दिखता है। उसकी आज्ञाएं हमारे जीवन का मार्गदर्शन है। तो हमेशा हमें उनकी आज्ञाओं में चलना है, उनके अनुग्रह में चलना है और उनके मार्गदर्शन में चलना है। तभी आप उनसे आशीष पाओगे, तभी आप उनके अनुग्रह में बने रहोगे। अगर आप उनकी आज्ञाओं को नहीं मानोगे, उनके डर और भय को नहीं मानोगे परमेश्वर पिता के, तो आप भटक जाओगे, आप शैतान के कंट्रोल में आ जाओगे, है ना। तो हमेशा वचन को पढ़ो, सुबह शाम दिन जब आपको समय मिले, और प्रार्थना करो, वर्शिप करो, चर्च जाओ, संगति लो विश्वासियों की, है ना। बहुत जरूरी है अच्छे जीवन को जीना, क्योंकि इस जीवन की यात्रा में कई बार शैतान हमें भटका देता है ना। शैतान हमें चाहता है कि वो हमें गिरा दे, हमें वचन से दूर कर दे, हमें परमेश्वर से दूर कर दे। लेकिन परमेश्वर पिता ये नहीं चाहते। परमेश्वर पिता कहते हैं, हमेशा मेरे वचन में बने रहो, मेरे अनुग्रह में बने रहो, है ना। मेरे मार्गदर्शन पे चलो, मेरी आज्ञाकारिता को अपने चाल चलन में बदलो, अपने चाल चलन को मेरे इच्छा अनुसार जियो, है ना। तभी आप परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहोगे और पवित्र रहोगे। जहां आपने वचन को पढ़ना बंद किया, आपने प्रार्थना करनी बंद की, आपने चर्च जाना बंद किया, तो आप भटक जाओगे, आपका मार्गदर्शन नहीं हो पाएगा, है ना। तो इसलिए परमेश्वर के वचन में, प्रार्थना में, वर्शिप में, चर्च में बने रहो आप। अब इसकी शिक्षा क्या कहती है? पूरे अध्याय की शिक्षा क्या कहती है? पहली बात, परमेश्वर प्रदत्त प्रतिभा का उपयोग है। कैसे? परमेश्वर हमें जो हुनर, कला या कार्य या क्षमता देते हैं, वह उसकी सेवा में लगानी चाहिए। यानी कि अगर हम पढ़े लिखे हैं, हमें कोई स्किल्स आती है, तो हमें परमेश्वर पिता के कार्यों में उनको इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि परमेश्वर पिता के कार्य और अच्छे से हो पाए। जैसे कि कोई पास्टर या पादरी ने आपको कोई काम दे दिया, तो आपको उस स्किल्स को यूज करना चाहिए परमेश्वर पिता की सेवा के लिए, जिससे कि वो काम और बहुताई से अच्छे तरीके से हो पाए। तो यहाँ पे परमेश्वर पिता हमें क्या समझाना चाह रहे हैं कि हमें जो हुनर परमेश्वर की ओर से मिला है, XYZ कोई भी हुनर, जैसे कला हो गई, कार्य क्षमता हो गई, है ना। किसी के अंदर ताकत बहुत है, किसी को कंप्यूटर बहुत अच्छा आता है, किसी को इंग्लिश बोलनी बहुत अच्छी आती है, किसी को लिखना बहुत अच्छा आता है, किसी को बोलना बहुत अच्छा आता है ना। किसी को प्रार्थना करनी बहुत अच्छी आती है। तो जो भी स्किल्स है आपके पास, वो उसको परमेश्वर पिता के कार्यों के लिए इस्तेमाल करें। परमेश्वर पिता ये कहना चाह रहे हैं। दूसरी बात, विश्राम और आराधना का महत्व है ना। ऐसे ही नहीं है, मतलब जब रविवार आता है तो हम सब तैयार होके और चर्च के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर पिता की हमें वर्शिप करनी है चर्च में जाके। तो ये इसका महत्व है एक। और क्या महत्व है? सप्ताह में एक दिन आत्मिक और शारीरिक विश्राम परमेश्वर के साथ रिश्ते को मजबूत करता है ना। जब हम परमेश्वर से वर्शिप करते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, भजन गाते हैं, उनके लोगों से मिलते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, तो हमारे रिश्तों को परमेश्वर पिता के साथ मजबूत करता है ये सब सारी चीजें।
अब परमेश्वर की आज्ञाओं का सम्मान हमें करना चाहिए, जो कि हम कई बार नहीं कर पाते हैं या इग्नोर हो जाता है गलती से। तो हमें वो नहीं करना है। हमें क्या करना है? उसका वचन अमूल्य है। परमेश्वर का वचन सत्य है, मार्ग है और जीवन है और अमूल्य है और जीवन के लिए निर्देश है। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के लिए निर्देश है, तो हमें उसके निर्देशों पे, उसकी इच्छा अनुसार चलना है और जीना है और उसके वचनों को दूसरों के साथ शेयर करना है। जैसे परमेश्वर पिता ने हमें सिखाया है, ऐसे ही हमें दूसरों को सिखाना है वचन के बारे में, परमेश्वर पिता के बारे में, है ना। इसलिए बहुत लोग हैं दुनिया के अंदर जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, परमेश्वर पिता को नहीं जानते। हमें उनके साथ वचनों को, उनके गॉस्पेल को शेयर करना है ना। अब हमारी लर्निंग क्या है इस पूरे अध्याय की, वो हम देखेंगे, है ना। हमारी प्रतिभा केवल हमारे लिए नहीं बल्कि परमेश्वर की महिमा के लिए होनी चाहिए, है ना। हमारी जो प्रतिभा है, जो भी हमारी क्षमता है, जो भी हमारी स्किल्स है, वो हमारे लिए नहीं यूज करनी चाहिए। हमें करो अपने लिए यूज, ऐसी कोई बात नहीं है, बट हमें परमेश्वर की महिमा के लिए भी इस्तेमाल करनी चाहिए। विश्राम दिन केवल परंपरा नहीं है, ध्यान दीजिएगा। विश्राम दिन यानी कि संडे केवल परंपरा नहीं है, आत्मा की ताजगी का अवसर है। यानी कि रिफ्रेश योर सोल व्हेन यू गो टू द चर्च, रिफ्रेश योर सोल। दैट्स व्हाई वी आर सेलिब्रेट द संडे लाइक अ विश्राम दिन। तो हमें विश्राम दिन के संडे के दिन हमारी आत्मा रिफ्रेश हो जाती है जब हम वर्शिप करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, दूसरों के साथ वचन शेयर करते हैं। तो वी फील आवर सोल इज रिफ्रेश, और एवरीवन नीड। तो बहुत जरूरी है कि हमारी आत्मा सप्ताह के 7वें दिन, विश्राम दिन के दिन, हमारी सोल रिफ्रेश हो जाए। परमेश्वर ने अपने वचन को स्वयं लिखा है ना। यह दर्शाता है कि उसकी बात अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण होती है और महत्वपूर्ण है। तो जो भी बाइबल में लिखा हुआ है, वचन में लिखा हुआ है, वो 100% सत्य है, सत्य, मार्ग और जीवन है ना। तो बाइबल के वचनों को ध्यान पूर्वक पढ़ें, ध्यान से सुने, उनको समझें। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो प्रार्थना करें वचन को समझने के लिए, और परमेश्वर आपका मार्गदर्शन जरूर करेंगे। अब हम देखेंगे कि इस पूरे अध्याय का कंक्लूजन क्या है ना। हमने निर्गमन 31 अध्याय पढ़ा, तो इसका कंक्लूजन क्या है। निर्गमन 31 हमें यह सिखाता है कि परमेश्वर की सेवा में केवल उपदेश नहीं है ना। परमेश्वर की सेवा में केवल उपदेश नहीं है, बल्कि कला, कौशल, अनुशासन और भक्ति भी शामिल है। मैं दोबारा रिपीट करूंगा, परमेश्वर की सेवा में केवल उपदेश नहीं है, बल्कि कला, भक्ति, सेवा, कौशल और क्या, अनुशासन शामिल है। ये सब परमेश्वर की वर्शिप में शामिल है। तो आपको इन सब के हिसाब से चलना है। विश्राम दिन हमारे और परमेश्वर के बीच एक पवित्र समझौता है, जो कि हमें हमेशा कायम रखना है, और उसकी आज्ञाएं हमारे जीवन की नींव है। किसकी आज्ञाएं? परमेश्वर पिता की। उसकी आज्ञाएं हमारे जीवन की नींव है, तो उस पे हमें चलना है। परमेश्वर पिता का संदेश क्या है आज के इस अध्याय से, वो हम देखेंगे। संदेश ये है कि हर दिन उसकी सेवा में उपयोगी बने। परमेश्वर पिता के हर कार्य में इन्वॉल्व हो जाइए, आप लोग इन्वॉल्व रहें, है ना। वो यही कहना चाह रहे हैं। मेरा संदेश ये है आज के दिन कि हर दिन उसकी सेवा में उपयोगी बने। हर कोई विश्वासी, जो भी परमेश्वर पिता ने जिनको चुना है, वो सब परमेश्वर पिता की सेवा में इन्वॉल्व हो जाएं और विश्राम दिन पर उसकी उपस्थिति में ठहरना ना भूलें, है ना। विश्राम दिन की उसकी उपस्थिति में ठहरना ना भूलें। ये था आज के वचन का
संक्षिप्त में पूरे मैंने आपको अध्याय के बारे में बताया और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इस वचन से सीखा होगा। परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दें। और हमारा लाइव आना, वचन को बोलना, प्रीचिंग करना, इसका मकसद यही है कि हम परमेश्वर के वचन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा पाएं, शेयर कर पाएं, है ना। जो परमेश्वर पिता ने हमें सिखाया है हम दूसरों को भी सिखा पाएं, क्योंकि हम सीख के, परमेश्वर पिता ने ये नहीं बोला कि हम सीख के घर में बैठ जाएं चुपचाप, नहीं। परमेश्वर पिता ये कहते हैं कि सीखो और दूसरों को सिखाओ और उनके साथ मेरे वचनों को शेयर करो। तो ये आप भी करें, ये परमेश्वर पिता की आज्ञा है कि उनके वचन को, जो भी वचन है उनके, जो आप सीख रहे हैं, उनको आगे शेयर करें दूसरों के साथ, परमेश्वर पिता के साथ बताएं, जिससे कि आपको परमेश्वर पिता से बहुत बहुत आशीष मिले। परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने और सुने जाने पे आशीष दें। मैं आपको हमारी कुछ अनाउंसमेंट बताना चाहूँगा। हमारा ऑनलाइन चर्च है जिसे हम कहते हैं बाइबल प्रेयर फॉर ऑल, और एक दूसरा चर्च है जिसे कहते हैं हम फेथ ऑनलाइन चर्च। 2 पेज हैं मेरे इंस्टाग्राम के, फेथ ऑनलाइन चर्च, एक है बाइबल प्रेयर फॉर ऑल। और यहाँ पे हम लोग प्रीचिंग वेडनेसडे को भी करते हैं 10 बजे, और हम लोग फिर थर्सडे को हम लोग प्रेयर मीटिंग करते हैं, लाइव इंस्टा पे ही करते हैं, वो भी हम सारा कुछ हम लाइव इंस्टा पे करते हैं। और फ्राइडे को हम फास्टिंग प्रेयर रखते हैं, और सैटरडे को हम रेगुलर बाइबल स्टडी करते हैं, जो कि मैंने आज आपके साथ किया। अभी हम निर्गमन 31 आज हमने ख़त्म किया है। नेक्स्ट सैटरडे हम 32 स्टार्ट करेंगे सेम टाइम पे 10 o'clock। और कल हम सुबह 10 बजे फिर मिलेंगे परमेश्वर की वर्शिप के लिए, जो कि अलग बाइबल पार्ट होता है, वो हम देखेंगे कि हम क्या पढ़ेंगे उस कल के दिन। सुबह 10 बजे हम फिर से मिलेंगे आपको। और यही हमारे ऑनलाइन चर्च के अभी शेड्यूल्स हैं। और आप सबसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं, आपकी कोई प्रार्थना है, आपकी कोई समस्या है, हमें बताएं। हम सब मिलके आपके लिए प्रार्थना करेंगे, और परमेश्वर पिता आपके दुखों को, आपकी परेशानियों को ठीक करेंगे। क्योंकि ये मेरी टेस्टमनी है। मुझे परमेश्वर पिता में काफ़ी साल हो गए हैं। उन्होंने हमारे जीवन में बहुत सुख दिए हैं। हम बहुत दुख में थे, बहुत परेशान थे। मेरे बच्चों को संभाला है, मेरे परिवार को संभाला है, हर परिस्थिति में, हर कठिनाई में उन्होंने हमारा साथ दिया है। हम इस योग्य नहीं हैं कि परमेश्वर पिता का नाम भी ले सके हैं, लेकिन परमेश्वर पिता ने हमें घूरे के ढेर से खड़ा किया और हमें संभाला। इसके लिए परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद और आभारी हूँ मैं। आप लोगों की भी कोई प्रार्थना हो तो बताइएगा, हम सब मिलके आपके लिए प्रार्थना करेंगे। मैं पास्टर अमित चौहान, और आइए हम सब मिलके प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, और धन्यवाद देते हैं प्रभु जी हर एक बात के लिए, हर एक आशीष के लिए, कि आपने हमें इस काबिल बनाया कि हम आपके वचन को पढ़ें, सुने, खोलें और उसको सीख पाएँ। प्रभु जी, यह आपका अनुग्रह है, आपकी कृपा है, आपकी दया है, यह आपका प्रेम है कि आपने अभी तक हमें संभाले रखा है, हमारे बच्चों को संभाले रखा है, हमारे परिवारों को संभाले रखा है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के वचन के लिए, कि आज के वचन को आपने हमें सिखाया, समझाया। होने दे प्रभु कि आपके वचन को हम अपने जीवन में लागू कर पाएं और उस पर चल पाएं। प्रभु जी, हम आपकी आज्ञाकारिता में, आपके अनुग्रह में बने रहें। प्रभु जी, हमारी सहायता करें प्रभु कि हम शैतान की देखी अनदेखी शैतानी शक्तियों से बच पाएं। प्रभु जी, और इस विश्राम दिन में, जो कि कल का दिन है, जो कि आने वाला है, इस दिन में हम सिर्फ और सिर्फ आपके नाम को जप पाएं। प्रभु जी, आपकी वर्शिप कर पाएं। प्रभु जी, क्योंकि आप ही ने हमें सब कुछ दिया है। प्रभु, सब कुछ आपका है। प्रभु जी, क्योंकि आप ही सत्य, आप ही मार्ग और आप ही जीवन है। आप हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जीवित हो गए। प्रभु जी, आप सच्चे खुदा हैं, आप सच्चे परमेश्वर हैं। आप जैसा ना था, ना है, ना कोई होगा। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु हर एक बात के लिए, हर एक आशीष के लिए, और अभी तक हमें और हमारे बच्चों को, हमारे परिवारों को संभालने के लिए, मेरे कामकाज में आशीष बरकत देने के लिए, प्रभु हमें रोटी देने के लिए, हमें खाने पहनने को, रहने को देने के लिए,
हम हर बात के लिए, हर चीज के लिए धन्यवाद प्रभु, जो आपने हमें प्रोवाइड की है, हमें दी है प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपने हमें हर बीमारी से बचाया है प्रभु जी, हमें चंगाइयां दी है परमेश्वर। आपने हर एक्सीडेंट से बचाया है प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर। जो लोग मुझे सुन रहे देख रहे प्रभु, उनके घरों को ब्लेस करें प्रभु जी, उनके बच्चों को ब्लेस करें परमेश्वर। उनके कामकाज को ब्लेस करे परमेश्वर। हर एक कमी घटी को उनके घर से, परिवार से, उनके 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 काम काजों से दूर करे परमेश्वर। जिसके पास काम नहीं है प्रभु, उनको काम दे परमेश्वर। जिसके पास खाने को नहीं है, उन्हें खाने को दे प्रभु जी। जिनके पास पहनने को नहीं है, उनको पहनने को दे परमेश्वर। जिनके पास छत नहीं है प्रभु, उनको छत दे प्रभु जी। सबको संभाले पिता परमेश्वर, सबकी रक्षा करे, सबकी सहायता मदद करे प्रभु जी, और सबका ध्यान रखे प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु आज के वचन के लिए, इस समय के लिए कि आपने हमें वचन दिया कि हम उसे पढ़े, सीखें और दूसरों तक शेयर कर पाए प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर। इस वचन की रखवाली करे प्रभु, ये लाखों गुना नहीं करोड़ों गुना फैले प्रभु जी इस वीडियो के द्वारा। और प्रभु जी हमें इस वचन पे चलने वाले बनाए प्रभु जी। इस वचन को हम अपने जीवन में लागू कर पाए, ऐसा होने दे प्रभु जी। हमारी सहायता करे परमेश्वर। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो सभा के लिए, इन सारी बातों के लिए, इन वचनों के लिए, और जो लोग मुझे देख रहे सुन रहे उन सब के लिए प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद। सबकी सहायता मदद करे। मैं सारी बातों को विश्वास के साथ और इन वचनों को और हम सबको आपके हाथों में सौंपता हूं। आप देखे संभाले प्रभु यीशु नासरी के नाम से, आमीन। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद पिता। आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच, आप लोग जुड़े। और मैं देख रहा हूँ एक का नाम है जशनीता इक्का, थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड। दूसरा नाम है रूडी, प्रेज द लॉर्ड। तीसरा नाम है सबूर हुमल, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। और चौथा नाम है गॉड मर्सी ऑर्फन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, गॉड ब्लेस यू ऑल। आपके कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे लिख के भेज सकते हैं, या कोई आपकी प्रार्थना है तो वो आप मुझे बता सकते हैं। मैं अभी 5 मिनट ऑनलाइन हूँ, तो मुझे बताइए। अगर आपकी कोई समस्या है, कोई सजेशंस है, तो आप मुझे बता सकते हैं। आपको कोई शेड्यूल जानना है हमारा, या जुड़ना है हमारी सेवा के साथ, तो वो भी कर सकते हैं आप। प्लीज़ मुझे बताइए। ठीक है, आप में से शायद शर्मा रहे हैं अपनी प्रॉब्लम बताने में या प्रार्थना बताने में। आई होप यू अंडरस्टैंड माई हिंदी लैंग्वेज। इफ़ यू हैव एनी प्रेयर फॉर योर फैमिली, फॉर योर फ्रेंड्स, फॉर योर anyone, we can do that. And if you have any problem, anything, you can tell us. We can pray for you, for your friends, for your families. So you can join us with the worship, with the preaching, with the Bible verse as per our schedule, which we already tell you. If you have any issue with the schedule, you can let me know. I can write it down and send you. You can send on my Instagram page also. One is Bible Prayer for All. This is the one, and second one is Faith Online Church. Okay. So thank you so much for joining us. Praise the Lord, and we can meet tomorrow morning at 10 o'clock, 10 a.m. With the worship gospel. Okay. Jai Masih ki. God bless you all. Praise the Lord. Thank you so much.